मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है हंटिंग कैसे करनी है। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग यूट्यूब पे कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। मैं आज आपको बताऊँगा कि 4 तरीके हैं हंटिंग के। वॉलमार्ट टू अमेज़न करते हैं, सोर्सिंग भी उसी में आ जाती है। सैम्स क्लब टू अमेज़न करते हैं, वो भी उस सोर्सिंग इसी में आ जाती है, क्योंकि आपको चाइना से या किसी और रिटेलर से लेनी नहीं पड़ती, जो कि आपको महीना लगेगा, ठीक है? आप प्राइवेट लेबल जब करते हो, अपनी एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, तब आपको अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से आपको लेना पड़ता है स्टॉक, जो कि महीनों लग जाते हैं उसको बनने में, फिर शिप होने में, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है। अब मेरे क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। मैंने उसे कहा कि बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। हम हमारे पास जो ऑर्डर आया होता है, हम उनको वो आईडी सेंड कर देते हैं, और जो है उनका एड्रेस वो सेंड कर देते हैं, उनको पेमेंट कर देते हैं। उसने पूछा कि किस तरह से आप हंट करते हो प्रोडक्ट। तो मैंने उसे, वो वॉलमार्ट का क्लाइंट था, ठीक है। तो मैंने उसे वॉलमार्ट का सारा बताया कि एड्रेस कॉपी करते हैं, और वॉलमार्ट पे जितने भी सप्लायर होते हैं जिसको आप टारगेट कर रहे होते हो, उसको आप एड्रेस दे देते हो, वो 4 से 5 दिन में सेंड कर देता है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जो गोरे क्लाइंट्स हैं। अपवर्क के ऊपर आपको ड्रॉप शिपिंग के क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। बस हमें 4-5 मिनट का इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद वो आपको हायर कर लेते हैं। लेकिन आपको ये 4 मेथड आने चाहिए हंटिंग के लिए। एम्स क्लब्स टू अमेज़न, वॉलमार्ट टू अमेज़न, कॉस्को वेबसाइट है एक यूके की। अगर आप यूके में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप कॉस्को से करते हो, आप अमेज़न टू अमेज़न भी करते हो। 4 तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, कौन-सा, सैम्स क्लब टू अमेज़न, ठीक है? तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्राइटेरिया बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों को क्राइटेरिया नहीं पता होता, ठीक है? सैम्स क्लब टू अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? हंटिंग क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ये मैं सारा आपको अब तकरीबन 4-5 मिनट लगाऊँगा इसके ऊपर, मैं आपको सारा वन बाय वन करके दिखाऊँगा। प्रोडक्ट रिव्यूज़ शुड बी मोर देन 500, ठीक है? प्राइवेट लेबल में हमेशा लेस होने चाहिए, और ड्रॉप शिपिंग में तकरीबन 500 से अबव होने चाहिए, ठीक है? कहाँ पे होने चाहिए? सैम्स क्लब के ऊपर, जिस वेबसाइट के ऊपर आप हंटिंग कर रहे हो, ठीक है? उसके ऊपर, अमेज़न के ऊपर नहीं। मी टू सेलर्स शुड बी मोर देन 4, ठीक है? अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये एक प्रोडक्ट है, ये वाली मिसाल के तौर पे, तो इसको अगर मैंने लिस्ट करना है तो इसके साथ 4 से ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, सेलर सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है बीएसआर लेस देन 50 के, इसको आप 40 के कर लो। अच्छा, बीएसआर आपको कहाँ पे शो होता है? एक तो 2 एक्सटेंशन है, आप वो डाउनलोड कर लो। एक है अमेज़न, ये मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग अमेज़न क्विक व्यू, ये एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हंटिंग की जाती है, ठीक है? ये मैं आपको सारा यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, दूसरी होनी चाहिए आपके पास हीलियम 10 पीएसआर देखने के लिए। अब मुझे इस प्रोडक्ट का बीएसआर कहाँ पे नज़र आएगा? ये, यहाँ पे नज़र आ जाएगा मुझे। मैं लास्ट 90 डेज़ का देखता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे सेल रैंक बता रहा था 143। अब जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, उसका बीएसआर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नज़र आएगा, यहाँ पे। बेस्ट सेलर रैंक 131, ठीक है? तो एक जो है वो आपको मैं बता दूँ, एक्सटेंशन है एफबीए टूल किट, इसके ऊपर आप जाते हो, एफबीए टूल किट, यहाँ पे आप जाते हो, और यहाँ पे जो कैटेगरी है आप उसमें जाते हो। अब ये ग्रोसरी वाला प्रोडक्ट है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोसरी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ये रहा ग्रोसरी, ठीक है। अब उसका कितना था, बी एस आर 143, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 143, मुझे पता लग जाएगा इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं एक दिन के, ठीक है। यहाँ पे मैं गो करता हूँ तो ये मुझे बता देता है यहाँ पे मोर देन 89, ठीक है, कि एक दिन में जो है 89 से ज्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी आप देख लेना। अभी जो है, सबसे पहले आपको जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टार्टिंग में ये चीजें आप देख लो, क्राइटेरिया भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। अब जब भी आपने काम करना है, हंटिंग करनी है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट है उसका एसकेयू उठाना है। एसकेयू पता होना चाहिए आपको, आपने लिस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसका एसएन नंबर पता होना चाहिए आपको, सोर्स कहाँ से कर रहे हो, वो वेबसाइट का लिंक, स्टॉक में अवेलेबल है सप्लायर के पास या नहीं, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इससे आपको याद रहता है, आप अपना डाटा सेव करके रख सकते हो।
गेटेड है या नॉन गेटेड है, ये भी सारा आपने यहाँ पे लिखना है। BSR कितना है उसका, ठीक है। Amazon प्राइस क्या है, सोर्सिंग प्राइस क्या है, रेफरल फी क्या है, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको वन बाय वन। पहले मैं आपको ये टूल किट के बारे में बता रहा था। अब ये देखो, मोर देन 89 यूनिट एक दिन में सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट डे जो इसकी सेल हुई है 49 यूनिट्स की सेल हुई है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि सपोज करो आप 89 यूनिट एक दिन के सेल हो रहे हैं। तो यहाँ से कैलकुलेटर, एक मिनट, कैलकुलेटर पे आता हूँ मैं। 89 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, हमें पता लग जाएगा इसके महीने के यूनिट कितने सेल हो रहे हैं। एक महीने के 2670 जो हैं वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर कितने बैठे हैं, सपोज करो आप 20 यहाँ पे सेलर हैं। अरे मेरे मुंह से हर बार सप्लायर निकल जाता है, आप इसे सेलर कंसीडर करो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो 20 सेलर हैं, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर दो 20 पे। 133 यूनिट एक बंदे को मिल रहे हैं एक महीने के, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया की तरफ दोबारा आता हूँ। सबसे पहले जो मेन बात है ना, आपको क्राइटेरिया नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। हंटिंग जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग कैसे की जाती है। ये डिटेल में चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, फ्री में कोई भी नहीं सिखाएगा। मैं फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, कोई पैसा नहीं। अच्छा, प्राइस शुड बी मोर देन $8, ठीक है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी प्राइस $8 से ज्यादा होनी चाहिए। रेटिंग 4+ होनी चाहिए। बाय बॉक्स मीन्स टू आर नॉर्मल सेलर नॉट टू Amazon, ठीक है। बाय बॉक्स जो है एक नॉर्मल सेलर के पास होना चाहिए, FPM सेलर के पास, ठीक है। अच्छा, नॉट अ ग्लासी मटेरियल जो कि टूट जाए, नॉट अ गेटेड प्रोडक्ट जो Amazon के ऊपर लिस्ट ना हो सके। गेटेड किस प्रोडक्ट को कहते हैं, जिसके ऊपर Amazon आपसे इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FPM, FPM में होना चाहिए। तकरीबन 98% सेलर्स FPM होने चाहिए। मार्केट कोई भी है, USA है, UK है, जर्मनी है, फ्रांस है, दुबई है। दुबई में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और दुबई में आपको 40-40 दिरहम भी ड्रॉप शिपिंग पे मुनाफा होता है। दुबई में बहुत काम किया है मैंने, USA में भी है काफी सारे। लेकिन आपको ज्यादातर लोग जो हैं अपना एक ट्रेंड दिखाने के लिए USA में जाते हैं, लेकिन उसमें आपको 100 में से तकरीबन 80% चांसेस है कि आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन आ जाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर्स भी आते हैं। ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे डैमेज पीसीस भी आते हैं, ठीक है। फिर अगर आप पेमेंट वापस ना करो, अपने जो है जो आपका बायर है, या आप उसके साथ कोई कन्वर्सेशन ना करो, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे के आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है इस केस में, ठीक है। मैं सस्पेंशन को कैसे कम किया जाता है, किस तरह से अकाउंट को एक्टिवेट किया जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप जो है इन लेक्चर्स को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओगे तो मैं Amazon होलसेल का कोर्स भी लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहले VA का प्राइवेट लेवल का कोर्स मैंने करवा दिया बहुत ज्यादा डिटेल में। अच्छा, उसके बाद जो है ड्रॉप शिपिंग कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये है वो कैटेगरीज जिनके ऊपर आपने काम करना है। आउटडोर्स, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल, ग्रोसरी में बहुत सारे लोग करते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी, ठीक है। टॉयज एंड गेम्स में, स्पोर्ट्स में, और उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसमें आपने काम करना है, इसमें आपने काम नहीं करना। अवॉइड एडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। जिसमें फायर टैबलेट्स हो, सप्लीमेंट्स वगैरह आ जाएं, जिसमें यानी कि मूवीज या DVD इस तरह की चीजें आ जाएं, ठीक है। ये जो चीजें, इनसे आपने बचना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं, सैम्स क्लब एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया कि आप वहां से कर सकते हो हंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो मैं आपको दोबारा से बता दूं, भूल गया था मैं। अच्छा, अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं। सैम्स क्लब एक वेबसाइट है। आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए जिसकी 8 GB रैम हो, जनरेशन 5 हो, और कोर i7 होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैब खोल सको, उसके ऊपर फास्ट काम कर सको, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने शॉप डिपार्टमेंट में। यहाँ से मैं आ जाता हूँ ग्रोसरी में, ठीक है। ये कोई भी कैटेगरी जिसमें आप हंटिंग करना चाहो वो आप खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं आ रहा हूँ कॉफी एंड टी में।
अच्छा, यहाँ से जो मेन बात है, आपने फ़िल्टर लगाने होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हंटिंग तो आती है, लेकिन फ़िल्टर नहीं वो लगा पाते। इस तरह से आपका टाइम जो है वो कंज़्यूम होता है। आपने सबसे पहले आना है, यहाँ से आप अपनी अगर सब कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो ग्रोसरी में, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से आपने यहाँ पे आना है, प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी फॉर मोर देन 4 स्टार, ठीक है? अच्छा, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। प्राइस रेंज अगर आप करना चाहते हो वो आप कर लो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, फ्री शिपिंग आपने लेनी है, फ्री शिपिंग पे आपने क्लिक करना है। अगर आप पिकअप पे क्लिक करते हो तो आपको फिज़िकली जाके लेना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, फ्री शिपिंग। अब मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स नज़र आएँगे सारे के सारे फ्री शिपिंग वाले आएँगे। अब मैं आपको हंटिंग करना सिखाता हूँ, कैसे हंटिंग की जाती है। गौर से देखना, सैम्स क्लब से, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ से देखूँगा कि जो प्रोडक्ट है, उसका जो मैंने आपको रेटिंग बताई थी 4 होनी चाहिए और रिव्यूज़ 500 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसको भी तकरीबन 15-20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम ओपन करेंगे स्टार्ट में ही। फंडिंग ऐसे की जाती है, सारा मैं आपको बताऊँगा। शीट भी आप जो मैंने आपके सामने ओपन की थी, उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसके ऊपर हमारे एटलीस्ट 5% 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है? अगर यहाँ पे आपको रेटिंग, यहाँ पे आपको अगर नज़र आती है रिव्यूज़ इसके नज़र आते हैं 200-300, तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि मोर देन 500 वाले पे ही आपको मिलता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से मैं अब वन बाय वन जो है इनको अमेज़न के ऊपर सर्च करूँगा, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे शीट दोबारा से समझा देता हूँ। शीट जो है, इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं। हमें जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि आपको समझ आ जाएगी बेटर वे में। हम क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, हम अमेज़न की जो टोटल प्राइस है वो देखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही है इसमें, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं अपना अमेज़न एफबीए की जो फीस है, अमेज़न जो रेफरल फी होती है अमेज़न की, वो रेफरल फी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम एंड में जाके हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? अच्छा, ये शीट को आप देख लो, अंडरस्टैंड कर लो। ये एसकेयू ये किस तरह से बनाना है आपने, ठीक है? एसएम का मतलब है सैम्स क्लब से मैंने ली है, ठीक है? आप इसे एससी भी कर सकते हो, मैंने एसएम लिखा हुआ है, एससी भी कर सकते हो आप, ठीक है? एससी लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। आगे जो है ये प्रोडक्ट का कोड है, ठीक है? अब मैं मिसाल के तौर पे इसको कॉपी करता हूँ ना, तो डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे इसको अगर लिखूँगा, तो मेरे सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखें, ये वाला प्रोडक्ट था, ये मेरे सामने आ गया, ठीक है? अच्छा, ये आपको कहाँ पे मिलता है? अब ये देखो, ये रहा ये, ठीक है? ये एसकेयू में आप इस्तेमाल करते हो। मैं आपके सामने बनाऊँगा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इसका एसकेयू बनाना है मैंने, एससी डैश और आगे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है, आप वीए का नाम क्या है वो आपने लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है? अब मैं इसको साथ ही अमेज़न के ऊपर सर्च करूँगा, ठीक है? अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ तो यहाँ पे राइट कर दूँगा, अगर ना प्रॉफिटेबल हुआ तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको हंटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मे बी कोई अच्छा प्रोडक्ट निकल आए, अगर ना भी निकला तो मैं आपको सारा गाइड करूँगा ए टू ज़ेड, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी किया और ये थर्ड बार के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे सीधा जो है गूगल के ऊपर ये आपको ले जाएगा। यहाँ से आप अमेज़न का जो है, ये मुझे ये, ठीक है? आपने देख लेना है, श्योर कर लेना है कि जो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे नज़र आया है, सेम वही अमेज़न पे है ना? किधर गया वो प्रोडक्ट? ये रहा मेरे ख्याल में, हाँ, एमसी कॉफ़ी, 1 मिनट, ये, ठीक है? आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे, कोड डालना है, कोड डालने के बाद ये इस जगह पे यूके का जो है, न्यूयॉर्क का, किसी भी सिटी का आप डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है,
ये वाला नहीं मुझे मिल रहा, कोई और देखते हैं। ये ठीक है, ये स्विस मिल्क है। आई थिंक कोई इशू आ रहा है, 1 मिनट। आप डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर हो, यहाँ पे आप लिख के सर्च कर सकते हो। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने अलग से एक टैब में ओपन कर लिया है। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा कि ये अमेजोन के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट $10 का सेल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है? ये यहाँ पे मुझे मिल रहा है $6.82 का, मतलब कि अराउंड अबाउट $7। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने शिपिंग कॉस्ट जो है, शिपिंग कॉस्ट ये आपको जिस सप्लायर से आप ले रहे हो यहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी 1 राइट करना है। क्वांटिटी 1 राइट करने के बाद ऐड टू कार्ट करना है इसको, ठीक है। आप अच्छी तरह से देख लो, जो आप प्रोडक्ट वहां पे देख रहे हो सैम्स क्लब से, वही आपने अमेजोन के ऊपर सर्च करना है कि अगर वो पैक ऑफ 2 है तो पैक ऑफ 2 अमेजोन के ऊपर होना चाहिए, पैक ऑफ 1 है तो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर 32 बिस्किट्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बिस्किट का नाम ले रहा हूँ, एक पैक है इसमें 32 बिस्किट्स हैं, तो जो आप सैम्स क्लब के ऊपर मैंने देखा 32 बिस्किट का पैक, वही मैं अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहा हूँ, तो सेम वही चीज अमेजोन पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं व्यू कार्ड के ऊपर जाऊंगा अपने, तो ये मुझे यहाँ पे सारा कुछ बता देगा। इसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है? 3 है, ठीक है। और 1 मिनट, सबसे पहले आपने अपना जो कार्ट है उसको आपने वो कर लेना है एम्प्टी, फिर आपको सही उसकी कॉस्ट पता चलेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि सैम्स क्लब से जितने भी मैंने प्रोडक्ट जो हैं वो सेंड किए हैं अमेजोन अपने कस्टमर्स को, ठीक है, उनके ऊपर जो मुझे 99% जो कॉस्ट पड़ी है ना, शिपिंग कॉस्ट $4 पड़ी है, ठीक है। $4, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा 10-12 प्रोडक्ट्स के ऊपर हंटिंग, तो आपको पता लग जाएगा कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैक्स भी पड़ता है, ठीक है। आप बिगन चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हो, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, व्यू कार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट की प्राइस है $28, ठीक है, प्लस उसकी शिपिंग, ठीक है, और साथ में उसका जो टैक्स है, ठीक है। अगर आप फ्री शिपिंग ले रहे होते हो ना, तो आपकी जो है कुछ $1 से $2 कम हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो अकाउंट है वो अगर प्रोफेशनल है सैम्स क्लब का, तो आपका जो टैक्स है वो आपको नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे चेक वाला, उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो, तो जो आपको टैक्स पड़ रहा होता है वो आपको नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये नीचे वाला पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो एड्रेस है जहाँ पे शिप करना है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एड्रेस है। अब मैं आपके सामने अपनी जो प्राइवेसी है वो नहीं ओपन कर सकता, तो मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लिया। मैं अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं दिखाता। अच्छा, तो यहाँ पे एक अकाउंट है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया हुआ है। 28 में मैंने बाय किया, उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है $6 है, ठीक है। उसकी जो एस्टिमेटेड जो टैक्स है उसके ऊपर, वो सारा कुछ मिला के मुझे 37 का पड़ रहा है। अमेजोन के ऊपर ये कितने का सेल हो रहा होगा ये मैंने देखना होगा, ठीक है। वो किस तरह से देखना है वो मैंने आपको बता दिया, अभी हम मजीद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेक वाला बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, टैक्स आपका खत्म हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप वो जो टोटल प्राइस है, बाइंग प्राइस, आप उसको अपनी जो है इसमें आके लिखते हो, ये सोर्स प्राइस में आप लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है। सोर्स प्राइस में लिख देते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरी प्रोडक्ट की तरफ, ये है कॉफी मेड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अमेजोन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। कॉफी मेड, ये वही प्रोडक्ट आ गया मेरे सामने। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसमें कोई लीटर का हिसाब तो नहीं है, 2-3 लीटर का, ठीक है।
790 इसके ऊपर लिखा हुआ है, कॉफी मेट है। अमेजोन के ऊपर कितना का है? यहाँ पे $15 का सेल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये मुझे कितने में पड़ रहा है। यहाँ से मुझे तकरीबन $6 का पड़ रहा है। $6 में आप 4 प्लस करो शिपिंग के, ठीक है। एक बात आपको बताऊं, अगर आप 10 प्रोडक्ट इकट्ठे सैम क्लब से बाय करते हो, ठीक है, तो आपको शिपिंग एक ही पड़ेगी, $4 ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बल्क में मंगवाते हो 100 पीसीज, तो आपका जो सप्लायर है वो आपको कोई पैकेज वैकेज भी देता है, तो उसमें आपको शिपिंग थोड़ी कम पड़ जाती है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने देखा उनके पास ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग में 15 to 20 पीसीज जो हैं वो स्टॉक में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती ज़्यादा, तो वो जो है जब ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं कि ऑर्डर आएगा तो हम बाय करेंगे, तो हम सप्लायर से मंगवाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप ऑलरेडी मंगवा के रख रहे हो, आपके पास अपना कोरियर भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मुझे तकरीबन $6 का मिल रहा है, तो मैं देखता हूँ इसके ऊपर शिपिंग कितनी पड़ेगी। मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, यहाँ से व्यू कार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसके ऊपर भी शिपिंग देख लेता हूँ। ये दो, अगर मैं यहाँ पे दो करूंगा तब भी मुझे सेम ही जो है वो कॉस्ट पड़ेगी, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा, वो कह रहा है मैक्सिमम आप 2 कर सकते हो, चलो हम 3 करके देखते हैं। 3 पे हमें कितनी, देखो वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये आपको पैकेज मिलता है जितने आप करते हो ऑर्डर्स। यहाँ पर भी देख लेते हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पे ये 2 पीस ले सकते हैं हम, तो 2 पीसेस के ऊपर हमें जो है वो सेम ही कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। ज्यादातर ये इनकी लिमिट होती है, आप 5 बाय कर रहे हो तब भी आपको शिपिंग कॉस्ट सेम पड़ती है। अगर आप 10 बाय करते हो तो आपको थोड़ा सा वो पैकेज दे देते हैं, मैंने पैकेज की बात की थी आपसे, ठीक है। अच्छा, तकरीबन अगर जितने भी आप 100 मिसाल के तौर पे जितने भी आप ऑर्डर्स यहाँ से लेते हो, उनके ऊपर आपको 100% जो मैं नहीं कहता 90% तकरीबन शिपिंग जो है $4 की पड़ती है। लेकिन चेकआउट के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे टैक्स भी नजर आता है। फिलहाल मैंने अकाउंट नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, हम अब यहाँ पे हमें ये पड़ रहा है तकरीबन 5 का, 4 आप इसमें जो है ऐड कर दो शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप 15% अमेजोन का ऐड कर दो। अमेजोन के ऊपर कितना का सेल हो रहा है ये, 1 मिनट में जो फजूल के टैब्स हैं वो बंद कर देता हूँ। ये था, ये देखिए इसके साथ जो है तकरीबन 19 सेलर्स और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना, ठीक है। ये 15.63 का सेल हो रहा है, और भी देखते हैं मे भी कोई और इससे कम हो। तकरीबन सारे इससे ज़्यादा वाले, ये 14 वाला एक आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाय बॉक्स किसके पास है। शिफ्ट बाय अमेजोन आ रहा है, तो इसमें FBA, ठीक है। ये सोल्ड बाय होलसेलर, शिफ्ट फ्रॉम ए होलसेलर, एक ये कोई होलसेल जो है ड्रॉप शिपर का नाम हो सकता है, या यहाँ पे वो FBA भी कर रहा हो मे बी। तो इस बंदे के पास जो है बाय बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से 15.64 का है, तो आपने अगर बाय बॉक्स इसके ऊपर विन करना है तो आप 15.60 का सेल करो, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये शीट के अंदर, ठीक है। मैंने अमेजोन के ऊपर सेल करना है इसको 15.60 का। उसके बाद जो इसकी सोर्स प्राइस है वो कितने का पड़ रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये मुझे, ये 2 आइटम है। अब आप इसको ये कितने का मिल रहा था हमें, 6 का, ठीक है। 6 हाँ तकरीबन 6 का मिल रहा था हमें। तो अगर आपने एक आइटम लेना है, एक आइटम में आप 4 जो है डॉलर वो आप शिपिंग के ऐड कर दो, तो तकरीबन ये 10 बनता है, ठीक है। और आपकी जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 0.15 के साथ, तो हमें इसका जो है वो
मार्जिन मिल जाएगा, कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये जर्नल कैलकुलेशन है, ये आप सीख लो। 15.60 मल्टीप्लाई 0.15, 2.34 डॉलर का हमें इसके ऊपर जो है प्रॉफिट मार्जिन। अगर इसके ऊपर $1 का भी हो, अब मैंने आपसे कहा था ना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मैं भी अच्छी मिल जाए तो आपको समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा प्रोडक्ट इससे भी अच्छा मिले। अब हम क्या क्या चीजें देखती हैं, हम मेन जो चीजें हैं वो देखते हैं कि कितने का हमें मिल रहा है, कितने का सेल करना है, दो चीजें देखते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इसको 15 का भी सेल करूं तब भी बाय बॉक्स मेरे पास आएगा। अगर मैं इसे 13.10 का भी सेल करूं तब भी मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, 0.10 का मतलब कि 10 सेंट का मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट है, तो मुझे लॉस में नहीं जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इसका SKU, इसकी पूरी ये जो है लिस्ट बनाऊंगा, वो आप गौर से देखना। बाय चांस ही जल्दी प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन तकरीबन घंटे में कोई एक आधा प्रोडक्ट मिलता है मुझे। अच्छा, यहाँ से आप आओ इसकी मेन प्रोफाइल पे, आप इसका ये कोड यहाँ से उठा लो। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करूंगा ना, मेरे पास ये आइटम आ जाएगा। ये देखें आ गया। ठीक है, अच्छा, ये मैंने उठाया, अब मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, ये मैंने इसका वो बना दिया SKU। जब मैं Amazon के ऊपर लिस्ट करूंगा तब मैं इसका ये SKU बनाऊंगा। ठीक है, आप किस तरह से ऐड करते हो Amazon के ऊपर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो हमारा डिटेल लेक्चर होगा इंशाल्लाह 2 दिन के बाद, उसके ऊपर मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से 1 मिनट में हो जाता है। ठीक है, वो भी मैं अभी भी बता देता हूँ आपको, लेकिन डिटेल में तब बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये स्टॉक में अवेलेबल है, यस। गेटेड तो नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको यही चीज सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने यूके मार्केट का अकाउंट ओपन करता हूँ, चलें दुबई का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दुबई मार्केट में सबसे पहले मुझे अमेज़न दुबई खोलना पड़ेगा यहाँ पे। दुबई में हमें सर्च करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है या नहीं। किसी भी मार्केट में आपने करना है ना, तो आप उसमें यही चीजें देखोगे जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारा क्राइटेरिया इसी को फॉलो करोगे आप। ये अजमान मैंने यहाँ पे किया है, ये अजमान आ गया। अच्छा, अब मैं जो है इसी प्रोडक्ट को जो है इसका टाइटल उठाता हूँ यहाँ से और इसको दुबई में सर्च करता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाता हूँ। मैं बिल्कुल एम्प्टी अकाउंट आपके सामने ओपन करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी भी चीज जो है वो प्राइवेसी होती है, क्योंकि हाईजैकर्स का कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम वो आके हाईजैक कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कोई हाईजैकर बैठा हो। अच्छा, ये देखो यहाँ पर भी ये सेल हो रहा है 28 दिरहम का। ठीक है, अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, दुबई में बहुत ज्यादा सेलर होते हैं। नहीं, यहाँ पर तो 2 हैं तकरीबन। चलें ठीक है, हम इसका उठाते हैं। ये SN नंबर होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको आप कॉपी करते हो। इसको कॉपी करने के बाद आप अकाउंट के ऊपर जाते हो। अकाउंट पे जाने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उसे सर्च करते हो। ठीक है, अगर तो यह हुआ गेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अमेजोन मेरे से जो है अब ये गेटेड प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, अगर ये गेटेड ना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है सेल ऑन अमेजोन। ठीक है, तो ये जो है नेस्ले जो भी ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इसको मैं लिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये देखो ये कह रहा है यू आर नॉट अप्रूव्ड टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एट दिस टाइम। वो कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है
ये गेटेड है, ठीक है। जो गेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम सेल नहीं कर सकते यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई और उठा लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेजिटेबल चॉपर के लिए दिखा देता हूँ। मैं आपको लिस्ट करना भी अभी बता देता हूँ कैसे लिस्ट करते हैं। वेजिटेबल चॉपर, इसको मैंने सर्च किया, अभी दुबई में ही है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको सर्च करके ये देखो, ये आ गया, सेल ऑन अमेज़न आ गया। वो कह रहा है कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। अब मैंने जो वो बनाई हुई है लिस्ट अपनी एक्सेल में, वहां से मैं अब मिसाल के तौर पे इसका जो SKU है, सपोज करो कि ये वेजिटेबल चॉपर नहीं है, ये वही वाला प्रोडक्ट है कॉफी शॉपी जो थी, ठीक है। मैं यहाँ से इसका SKU उठाऊंगा जो मैंने बनाया था, ये मुझे यहाँ पे काम देगा। मैं अपनी प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने के बाद इसकी जो प्राइस है मैं 30 पे सेल कर देता हूँ मिसाल। अब आप इसे Amazon USA कंसिडर करो, कितने का सेल करना चाह रहा था मैं, 15.60 का, ठीक है। अच्छा, कंडीशन न्यू है इसकी, तो मैं इसको, एक मिनट, वो कह रहा है क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे वक्ती तौर पे एक लिख दूंगा ताकि मेरी जो लिस्ट है एक्टिव रहे। अगर आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो बायर उसे जो है खरीद नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे हैंडलिंग टाइम आप लिखते हो, किधर की हैंडलिंग टाइम, कि कितने दिन में ये उसे पहुंचेगा तैयार होके, तो आप तकरीबन 5 डेज यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। ये लिस्ट करने का यही तरीका होता है। अब आपको समझ आ गई होगी, ये इसका मतलब है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, FPM, कि जो ड्रॉप शिपर होते हैं FPM करते हैं, वेयर हाउस से अपना वेयर हाउस बनाया हो वहां से शिप कर देते हैं, या कोई उन्होंने होलसेलर या रिटेलर हायर किया हो तो उससे वो पकड़ के वहां से शिप कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं इसे सेव एंड फिनिश करूंगा, तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है लिस्ट होके बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वेजिटेबल चॉपर है। अभी मैंने ये कुछ प्राइवेट लेबल की है जो है लिस्टें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव है, तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। ये है फ्लोगर क्लासिक रोस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये प्रोडक्ट में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, उम्मीद तो है। फ्लोगर्स, ये देखिए ये मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा, ये फ्लोगर्स है, इसको मैं देख लेता हूँ कितने का सेल हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस देखता हूँ, $24-25 में ही मुझे सैम क्लब से मिल रहा है। शिपिंग आप इंक्लूड कर दो $4, तो 29 बन जाता है, ठीक है। और आप कितने का सेल करना चाहते हो उसको पहले अमेजोन पे देख लो, यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगा सेल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोई और देख लेते हैं, डंकिंस डोनट्स, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको सर्च करते हैं। अभी मैं थोड़ा क्विकली करूंगा, जो मैंने मेन मेन बातें थी रिपीट करनी थी वो मैंने कर दी। रैंकिंग 72 यहाँ पे है, और यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। ये भी 72 है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कितने का मिल रहा है, 38 का है आई थिंक। ये किधर गया, 37 का तकरीबन मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं देख लेता हूँ कॉस्ट क्या है। अगर आपने देखना हो तो व्यू कार्ड पे आप क्लिक करो, और यहाँ से ऑर्डर है उसको रिमूव कर दो आप। यहाँ पे ये देखो, मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम जो होता है ना, हमें मोस्टली $4 ही प्राइस पड़ती है, तो यहाँ पे आपको $4 नजर आ रहा है इसका, ठीक है। 36 का जो है ये आपको सैम क्लब से मिलेगा, ठीक है। $4 आप ये डाल दो,
और कितने का सेल हो रहा है अमेजोन पे 96 का, ठीक है। और इसे दूसरे सेलर से भी देख लेते हैं हम, 19 सेलर्स दूसरे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, काफी महंगा सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे काफी महंगा सेल हो रहा है, मे भी इसमें कोई हो, अब मैंने डीपली इसको देखा तो नहीं कि क्या क्या है इसमें, मे भी कोई लीटर वीटर का हिसाब हो, ठीक है। ये सारे मेरे सामने सेलर्स आ जाएंगे अभी। अच्छा, ये कौन सेल कर रहा है इसको, रॉबर एक बंदा है, एफटीएम कर रहा है, सोल्ड बाय, अब जो है इसी के पास बाय बॉक्स है। ये चीजें आपने देख लेनी है, बार बार मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं बी एस आर देखता हूँ कि बी एस आर आपने लाजमी देखना है, तकरीबन 3,000, 3 लाख से ऊपर है इसका, ठीक है। ये ग्रॉसरी में आ रहा है, तो हम एफबीए टूल किट में जाएंगे, देखेंगे कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, इतना महंगा सेल हो रहा है तो इसके यूनिट कितने सेल हो रहे हैं। एफबीए टूल किट, ये रही, यहाँ पे होगा ग्रोसरी, ठीक है। अभी पता लग जाएगा कितने यूनिट, मेरे ख्याल में कोई महीने में इसके 4-5 यूनिट ही होंगे, नहीं, जीरो, महीने का 1 यूनिट भी सेल नहीं होता इसका, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ही नहीं, जो सेल ही ना हो वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलते हैं, ये इसको भी देख लेते हैं, डोनट शॉप कॉफी, सारी कॉफीज मैंने निकाली हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हो। ये रहा, यहाँ पे 32 का सेल हो रहा है, और इसमें ये 2 पैक ऑफ 2 का सेल कर रहा है, ये पैक ऑफ 1 का सेल कर रहा है। हमने देखना है पैक ऑफ 1 इसके ऊपर सेम क्लब पे कितने का बिक रहा है। पुराने में सारे एक बार रिमूव कर दूं, 24 का मुझे मिल रहा है, 25 का 998, इतना जरा कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, 25 का राउंड अबाउट है, तो इसमें 4 आप शिपिंग के डाल दो, और आपने कितने का सेल करना है, 32 का, तो 32 को जो है आप मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से, ठीक है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ठीक है। ये शीट जो है ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं, आपको बार बार कैलकुलेटर पे आके नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ। 33 कर लेते हैं हम, 33 मल्टीप्लाई 0.15, तो 4.95 जो है अमेजोन की फीस है इसके ऊपर। अगर आपने चेक करना है कि कैसे निकाली मैंने, आपका क्लाइंट आपसे प्रूफ मांगता है, तो आप यहाँ पे आओ, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूएस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आने के बाद आप एसएन नंबर कॉपी करो इसी प्रोडक्ट का, ये रही प्रोडक्ट, नहीं ये नहीं है, किधर गया, 1 मिनट, टैब बहुत ज्यादा ओपन है तो मैं खुद भूल जाता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है ना 2, ये आप लाजमी कर लो, इससे आपके लिए आसानी होगी। ये देखो, ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 1 FPA सेलर है, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे ये भी बताता है कि सोल्ड बाय अमेजोन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन में, ठीक है। सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ भी आ जाता है, कितने इसके साथ सेलर हैं, ठीक है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो कहाँ से आपने हंटिंग करनी है, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बेस्ट सेलर में आओ आप, बेस्ट सेलर में आने के बाद मूवर एंड शेकर में आओ आप। मूवर एंड शेकर में क्यों जाना है आपने, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स टॉप क्लास के सेल हो रहे होते हैं ना, डेली अमेजोन इसको चेंज करता है। जितने भी टॉप क्लास की जो सेलर्स होते हैं जिनके ज्यादा सेल आ रही होती है, वो मूवर एंड शेकर में आपको नजर आते हैं, ठीक है। ये प्लीज एनोटेशन मत करने, वरना किक आउट कर दूंगा। अच्छा,
तो मैं आपको बता रहा था एफबीए कैलकुलेटर पे आओ आप। एफबीए कैलकुलेटर पे आने के बाद आपने जो एसएन नंबर है आपके प्रोडक्ट का वो आपने कॉपी कर लेना है। वो कॉपी करने के बाद आपने वहां पे प्लेस करना है। अब ये देखो यहाँ पे 1 पैक वाला था, किधर गया वो, ये रहा। तो ये मैंने आपको किस तरह से बताया कि अमेज़न की जो फीस है वो 15% होती है, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको खुद ही बता देता है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपने लिखना है एसएन नंबर, सर्च करना है इसको। सर्च करोगे ये देखो वही वाला प्रोडक्ट आ गया मेरे सामने। कितने का सेल करना था मैंने, 33 का, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है कितनी पड़ रही है मुझे, इसमें से आप अगर 4 माइनस करते हो तो मुझे 29 का पड़ता है, ये 29 का पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं कल कैलकुलेट करूंगा तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट नहीं है, ये देखो मैं लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर यही मुझे पड़ता है, मैं इसे 33 का करता हूँ, ये अगर मुझे पड़ता है 25 का, तब ये जाके मुझे प्रॉफिट में मिलेगा। ये देखो नेट प्रॉफिट जो है ये मुझे मिल रहा है $3, ठीक है। जितना सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जितनी सस्ती शिपिंग होगी, उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपसे करना था शेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वालमार्ट टू अमेज़न, और कीपा से भी हम करेंगे हंटिंग, ठीक है। जितने भी मेथड हैं सारे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी। ये वीडियो आपको आपको मिलेगी YT पे, यूट्यूब पे मेरा चैनल है इसी वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सॉरी ये जो ट्रेनिंग है इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो, सदका जारी है, ठीक है, फ्री में करवा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। तो मैं आपके लिए होलसेल का कोर्स लेके आऊंगा, ऐसा कोर्स लेके आऊंगा कि आपको लेक्चर के दौरान ही समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइव लेना जो है पसंद करते हैं लेक्चर को, ना कि रिकॉर्डिंग देखना पसंद करते हैं। तो मैं होलसेल का कोर्स लेके आऊंगा आपके लिए। उसके अलावा जो है और भी जितने शॉपिफाई का, दराज का, सारे कोर्सेज लेके आऊंगा। यहाँ पे आपने लिखना है इसी वर्चुअल असिस्टेंट, ये आ गया। इस चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। अगर किसी ने अमेजोन बीए का कोर्स करना है तो यहाँ से वो प्ले लिस्ट में जाए, तो प्ले लिस्ट में पूरा उसका उसे कोर्स मिल सकता है। 1 मिनट में आपको दिखा ही दूँ, ये प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में यहाँ पे अभी ड्रॉप शिपिंग की जो प्ले लिस्ट है वो मैं क्रिएट कर दूंगा। अमेजोन वीए का प्राइवेट लेवल का कोर्स मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं अमेजोन वीए की ट्रेनिंग भी देता हूँ, अमेजोन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे से कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है लेकिन ये पेड है। मैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, आप सबके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन वो पेड होगी, ठीक है। तकरीबन अराउंड अबाउट 80 to 90 पेजेस की वो बुक होगी, ठीक है। उसमें सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम किया जाता है, जैसे कि नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड किए जाते हैं वैसे वो मैं दूंगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह इसी महीने में मैं वो बुक भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने किसी बंदे ने आप में से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना है तो मुझसे परमानेंटली जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख देता हूँ व्हाट्सएप का, 0312 0753 603, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप फ्रीली मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। मैं संडे टू संडे फ्री होता हूँ, संडे वाले दिन आपकी क्वेरीज देखूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मसला आ रहा है, किसी तरह की सर्विसेज चाहिए आपको, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको टूल्स बाय करने हैं अमेजोन के तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 3-4 टूल्स वाले हैं जिनकी सर्विसेज अच्छी हैं, ट्रस्टेबल हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको रेफर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं लोगों को मैसेजेस देखता हूँ। हाँ मैं यूट्यूब पे भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तकरीबन विद इन 1 आवर, ठीक है। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। फ्री में कोर्स करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप लिख दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये नहीं